जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके कुमावत एंड मैप एक्सपर्ट पर। जैसा कि आपको ज्ञात है, हमने 6 कॉन्टिनेंट के वीडियो अपलोड कर दिए। आज हम अपलोड कर रहे हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं ओशिनिया कॉन्टिनेंट के बारे में विस्तार से जानकारी। आज है विश्व का 7वां महाद्वीप ओशिनिया। जैसा कि आपको ज्ञात है, ज्यादातर इसको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जानते हैं, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है। ये इस ओशिनिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है, जो कि एक महाद्वीप के 86% क्षेत्रफल पर ऑस्ट्रेलिया देश विस्तृत है। इसलिए इस ओशिनिया महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से पहचाना जाता है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में, कौन कौन से देश है और किस किस प्रकार के कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो इसके ये एक पोलिनेशिया, इसमें आते हैं। ये अमेरिका का, उत्तरी अमेरिका का एक, अमेरिका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीप है, हवाई द्वीप, जिस पर 1945 में जापान ने अटैक किया था। यहाँ पर अमेरिका नौसेना का एक नौसैनिक अड्डा है, पर्ल हार्बर। उस पर जापानी सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। उसके बाद अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए थे। ये हवाई द्वीप है, ये ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत ही आता है। हालांकि इस पर अधिकार अमेरिका का है, यूएसए का। फिर आता है एक ईस्टर द्वीप, जो कि चिली, दक्षिणी अमेरिका का देश है चिली, उसके अधिकार में आता है। फिर ये न्यूजीलैंड है, ये भी पोलिनेशिया का हिस्सा है। ये कुल मिलाकर, और वनुआतु देश है, जो कि ओशिनिया महाद्वीप का है। ये सब पोलिनेशिया क्षेत्र अधिकार में आते हैं। फिर एक आता है ये माइक्रोनेशिया। माइक्रोनेशिया में आते हैं मार्शल द्वीप और किरिबाती, इस प्रकार के ये देश आते हैं। फिर एक क्षेत्र आता है मेलानेशिया। इसमें आता है फिजी, सोलोमन द्वीप, नोरू और पापुआ न्यू गिनी, ये देश आते हैं। इनमें ये स्वतंत्र देश है। फिजी, सोलोमन द्वीप, नोरू, पापुआ न्यू गिनी, ये मेलानेशिया क्षेत्र के अधिकार में आते हैं। फिर आता है ये ऑस्ट्रेलिया, जो कि सबसे बड़ा देश है। ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया, इसलिए इस महाद्वीप को ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, जिसका क्षेत्रफल एक महाद्वीप के 86% क्षेत्रफल पर बसा हुआ है। तो आइए जानते हैं हम इसके बारे में कि कौन कौन से देश आते हैं इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत आते हैं ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। फिर आता है माइक्रोनेशिया, ये एक स्वतंत्र देश है। न्यूजीलैंड, ये भी स्वतंत्र देश है। किरिबाती, तवालू, वानुआतु, टोंगा, पापुआ न्यू गिनी। और फिर आता है सोलोमन द्वीप समूह, समोआ देश, मार्शल द्वीप समूह, पलाऊ, फिजी और नोरू। ये कुल 14 देश है जो स्वतंत्र देश है। 14 देश है स्वतंत्र। देश स्वतंत्र है। ये नोरू क्षेत्रफल की दृष्टि से ओशिनिया महाद्वीप का सबसे छोटा है और सबसे बड़ा देश है ऑस्ट्रेलिया। और 12 क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत, जो विभिन्न देशों के अंतर्गत आते हैं। 14 तो स्वतंत्र देश है और 12 आश्रित क्षेत्र है, जो कि फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, इनके अंडर में आते हैं। इस प्रकार है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र देश है जो कि ज्वालामुखी विहीन है। इसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है और इसके मध्य से होकर मकर रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको हम मकर रेखा के नाम से भी जानते हैं। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। ऑस्ट्रेलिया देश को कहते हैं पैसिव भूमि का देश, क्योंकि इसका ज्यादातर क्षेत्र है ये
मरुस्थल क्षेत्र है। इसके इस तरफ भी यानी पूर्वी क्षेत्र ही है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, वर्षा इधर ही होती है। और ये पश्चिमी क्षेत्र है, ये पूर्णतः मरुस्थल क्षेत्र है। सबसे बड़ा मरुस्थल भी इधर ही है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं द्वीपीय महाद्वीप। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी, खोज 1769-70 में की थी। एक ब्रिटिश नाविक था, ब्रिटिश नाविक एबेल तस्मान इधर से आया था, इस द्वीप पर पहुंचा था, तस्मानिया द्वीप पर। तो इसी के नाम पर तस्मानिया द्वीप रखा गया था। एक दूसरा था केप कप्तान जेम्स कुक, ये यहां पे पहुंचा था इस न्यूजीलैंड में। इसलिए इस यहां पर न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को कुक जल संधि जो अलग करती है। और ये प्रशांत महासागर यानी कि दक्षिणी प्रशांत महासागर और ये तस्मान सागर को जोड़ती है। तस्मान सागर, ये तस्मान सागर है। इस एबेल तस्मान के नाम पर इस द्वीप का नाम तस्मानिया और यहाँ इस सागर का नाम तस्मान सागर रखा गया था। ऑस्ट्रेलिया में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव है। ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव है, यानी एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कहते हैं, एबोर्जिन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के निवासियों को कहते हैं एबोर्जिन्स। ये एकमात्र महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र महाद्वीप है जो पूर्णतः दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। इसमें मरुस्थल है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट के अंतर्गत कई छोटे बड़े मरुस्थल भी और आते हैं, जैसे कि और ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर ग्रेट शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट ओर्टिजन बेसिन, ग्रेट बैरियर रीफ। इस प्रकार ग्रेट शब्द का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे गिब्सन मरुस्थल, सैंडी डेजर्ट, सिम्पसन डेजर्ट, तन्नामी डेजर्ट। इस प्रकार ये चार छोटे बड़े हैं, इधर ही है। और इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पूरे क्षेत्र में फैला हुआ है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जिनमें छोटे छोटे डेजर्ट भी है, गिब्सन, सैंडी, सिम्पसन, तन्नामी, इस प्रकार। और इस ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट का मुख्य कारण है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। यहाँ पे हिंद महासागर में चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ठंडी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ऑस्ट्रेलियाई धारा जो ठंडी धारा है।
हिंद महासागर की ठंडी धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा, ऑस्ट्रेलियाई धारा जो हिंद महासागर की ठंडी धारा है, हिंद महासागर की ठंडी धारा। इधर चलती है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। इस प्रकार ये ठंडी रहती है और गर्म नहीं होने की वजह से यहाँ वृष्टि छाया क्षेत्र का निर्माण होता है। वृष्टि छाया क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र जिसे ये मरुस्थल का निर्माण हो गया, वृष्टि छाया क्षेत्र। ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, इसमें एक पक्षी पाया जाता है, एमू नामक पक्षी, एमू नामक पक्षी। ये एकमात्र पक्षी है जो ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, इस पश्चिमी साइड में। यहाँ पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में एक पर्वत श्रृंखला है, यहाँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जिसे कहते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इसके 4 भाग है। पहला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, फिर दूसरा आता है न्यू इंग्लैंड, न्यू इंग्लैंड। ये एक बार फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया सवाल है कि न्यू इंग्लैंड क्या है, तो पर्वत श्रृंखला है ये। तीसरा हिस्सा आता है न्यू माउंटेन, माउंटेन, न्यू माउंटेन। और चौथा आता है ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स, आल्प्स। इस प्रकार ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में है। और इसके 4 भाग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, न्यू इंग्लैंड, न्यू माउंटेन और ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। इसी पर्वत श्रृंखला यानी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदी निकलती है, डार्लिंग नदी, इस प्रकार। और यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में गिर जाती है, स्पेंसर की खाड़ी में, स्पेंसर की खाड़ी। और ये माउंटेन, न्यू माउंटेन, इस पर्वत श्रृंखला से ही मर्रे नदी निकलती है जो कि डार्लिंग नदी में ही मिल जाती है। और ये दोनों की संयुक्त धारा बहती हुई यहाँ स्पेंसर की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है। ये दोनों प्रमुख नदी हैं। हर एग्जाम में, कंपटीशन एसएससी में, यूपीएससी में, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट में। इस प्रकार ये डार्लिंग नदी, डार्लिंग नदी और ये मुर्रे नदी, मुर्रे नदी जो न्यू माउंटेन से निकलती है और डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है। और अफ्रीका की ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। इसकी सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कोस्सियुस्को, कोस्सियुस्को जो ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है 2228 मीटर, 28 मीटर। ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कोस्सियुस्को। और ये डार्लिंग और मुर्रे नदी है, इनके मध्य में यहाँ उपजाऊ क्षेत्र है, दोनों नदियों के मध्य उपजाऊ क्षेत्र, जिसे कहते हैं रेवेरिना, रेवेरिना जलोढ़ क्षेत्र, जलोढ़ क्षेत्र जो गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है।
ये डार्लिंग और मुर्रे नदी के बीच में ये रवीना जलोढ़ क्षेत्र, जहाँ पर सर्वाधिक गेहूं उत्पादन किया जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में स्थित है। यहाँ पे ये 1900 किलोमीटर लंबी है, जो विश्व की सबसे लंबी ग्रेट बैरियर रीफ यानी प्रवाल भित्ति है। सबसे लंबी 1900 किलोमीटर लंबी, और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी हिस्से में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये एसआई में पूछा गया सवाल है कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की किस दिशा में, उत्तर या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम में, तो इसका आंसर था पूर्वी में, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में। और इसको कहते हैं पानी का बगीचा भी कहते हैं, पानी का बगीचा, बगीचा या एटोल, एटोल या प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्ति या कोरल, इन आदि नामों से इन्हें जाना जाता है। और इसका निर्माण हुआ सेलेंटो रोटा, सेलेंटो रोटा समुद्री जीव से। सेलेंटो रोटा समुद्री जीव होता है जो एक मूंगा चट्टान का निर्माण करता है। उस मूंगा चट्टान, करोड़ों मूंगा चट्टानों के यहाँ जमने से इस प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है। भारत में भी इसके कई उदाहरण है। ये मालदीव देश है, भारत का एक पड़ोसी देश, जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश है। वो भी मूंगा चट्टानों से बना हुआ है। समुद्री जीव सेलेंटो रोटा समुद्री जीव से बना हुआ है, जिसे मूंगा चट्टान कहते हैं, मूंगा चट्टान। और भारत का लक्षद्वीप है, वो भी इन्हीं से बना है, मूंगा चट्टानों से। इस प्रकार है ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। याद रखना, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इनसे सवाल। अब आते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया की एक झील है और नॉर्दर्न टेरिटरी में आयर झील, आयर झील जो ऑस्ट्रेलिया का निम्नतम बिंदु है, निम्नतम बिंदु स्थित है। इस आयर झील के उत्तर में रेनाल्ड रेंज, या उत्तर में एक रेनाल्ड रेंज, उत्तर में रेनाल्ड रेंज, और दक्षिण में है, यहाँ दक्षिण में है मैकडोनाल्ड रेंज, मैकडोनाल्ड रेंज। उत्तर में रेनाल्ड रेंज और दक्षिण में मैकडोनाल्ड रेंज, इन दोनों के मध्य में आयर झील। और यह आयर झील ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम यानी सबसे गहराई पर स्थित बिंदु है। ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग यानी कि ऑस्ट्रेलिया का आधा उत्तरी भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उष्ण यानी कि सवाना, सवाना कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, क्षेत्र। जबकि आधा दक्षिणी भाग शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। शीतोष्ण यानी कि डाउन्स, डाउन्स कटिबंधीय क्षेत्र में आता है।
कटिबंधीय क्षेत्र में आता है। शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को अलग अलग देशों में, अलग अलग कॉन्टिनेंट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कि शीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र को यानी कि ऑस्ट्रेलिया में तो डाउन्स कहा जाता है, जबकि अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है, और उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है प्रेरीज, जबकि दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है पंपास। दक्षिण अमेरिका पंपास कहा जाता है, और यूरेशिया स्टेपी कहा जाता है। हंगरी देश में फुटीज कहा जाता है। इस प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों को अलग अलग देशों में, अलग अलग महाद्वीपों में अलग अलग नाम से जाना। जैसे अफ्रीका में वेल्ड, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, दक्षिण अमेरिका में पंपास, यूरेशिया में स्टेपी और हंगरी में फुटीज, जबकि ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से जाना जाता है। और यहाँ स्थानीय गर्म पवनें चलती है। स्थानीय गर्म पवन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उसे ब्रिक फिल्टर कहते हैं। और ये ऑस्ट्रेलिया का एक स्टेट है, प्रांत है, न्यू साउथ वेल्स। यहाँ संसार में सर्वाधिक भेड़ें यहाँ पाई जाती है, जो जिनसे मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। मेरिनो ऊन की प्राप्ति होती है। और इन भेड़ों को पालने वाले मजदूरों को कहते हैं जेकारू कहा जाता है। और इधर है हिंद महासागर, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में हिंद महासागर, और इधर है प्रशांत महासागर पूर्व में। हिंद महासागर मध्य से एक चक्रवात उड़ता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, उसे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं विल्ली, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में आता है। और इसी उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को अमेरिका में कहते हैं टोर्नीडो। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी रेल मार्ग यहाँ पर्थ शहर है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। यहां से लेकर जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, यहां से लेकर यहाँ न्यू साउथ वेल्स में सिडनी है, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी सिडनी, यहां तक है, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है, जिसे कहते हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में स्थित है ये पापुआ न्यू गिनी, जो एक स्वतंत्र राष्ट्र। ये पापुआ न्यू गिनी एक द्वीप ही है, जो कि विश्व का ग्रीनलैंड के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। ये पापुआ न्यू गिनी के पश्चिम में है, जो एरियन जया द्वीप है। ये इंडोनेशिया का भाग है, जो एशिया महाद्वीप में आता है। और पूर्वी हिस्सा पापुआ न्यू गिनी एक स्वतंत्र राष्ट्र है। पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया को अलग करने वाली जलसंधि है टोरस जलसंधि। यह है ऑस्ट्रेलिया का एक प्रायद्वीप, जिसे केप यार्ड प्रायद्वीप कहते हैं। केप यार्ड प्रायद्वीप, जो कि यहाँ वायवा क्षेत्र जो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है।
और यहाँ पे ब्रोकन हिल्स जो सीसा जस्ता के लिए प्रसिद्ध है, सीसा जस्ता तथा चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे माउंट ईसा जो सीसा जस्ता तथा चांदी और तांबे के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे पिलबरा क्षेत्र जो लो ऐसक के लिए प्रसिद्ध है, ऐसक के लिए प्रसिद्ध है ये पिलबरा क्षेत्र। यहाँ पे ये विक्टोरिया डेजर्ट के अंतर्गत ही आता है। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, जो उत्तरी द्वीप पर स्थित है। वेलिंगटन जो विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है वेलिंगटन, और ये उत्तरी द्वीप है, ये दक्षिणी द्वीप है। इनके मध्य में स्थित है कुक जल संधि जो तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है, कुक जल संधि। और ये दक्षिणी द्वीप है, न्यूजीलैंड का दक्षिणी द्वीप। इस पर एक पर्वतमाला है, आल्प्स पर्वत है। इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक, जो कि न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है। और न्यूजीलैंड के निवासियों को कहते हैं माओरी कहलाते हैं, माओरी। इस प्रकार है। और एक क्षेत्र बचा है ये तस्मानिया द्वीप, जो कि ऑस्ट्रेलिया से बोस जलसंधि द्वारा अलग होता है, बोस जलसंधि द्वारा ऑस्ट्रेलिया से अलग होता है तस्मानिया द्वीप। ये तस्मानिया द्वीप ऑस्ट्रेलिया देश के अंतर्गत ही आता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जदों मर्जी पूरी कर लवे